मैं पहले कुछ स्लाइड्स में मैं बस आप लोगों को मशीन लर्निंग का कुछ एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, ओके, बिफोर वी डाइव इनटू सम थियरी। ठीक है, पहले मैं कुछ एप्लीकेशंस दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। एआई एआई और मशीन लर्निंग में थोड़ा अभी डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा। एआई और मशीन लर्निंग के बीच में क्या फर्क है, ये मैं बाद में कभी कभी एक दिन बात करूंगा उसके बारे। बट अभी जब मैं अगर एआई बोला या मशीन लर्निंग बोला, आप सोच लीजिए कि एक ही चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो राइट नाउ एआई एंड मशीन लर्निंग वी विल यूज इंटरचेंजेबली। एक ही चीज मान लीजिए। बाद में ये दोनों में थोड़ा फर्क है। बाद में क्या फर्क है कोई और एक दिन मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो एआई का एप्लीकेशंस बहुत बहुत सारे, अभी तो शायद हर एक डोमेन में एआई का एप्लीकेशंस हो गया है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं हेल्थ केयर, फिर एग्रीकल्चर दिखाऊंगा, मार्केटिंग, ड्राइवरलेस कार्स, दीज आर वेरी एडवांस्ड एप्लीकेशंस, एजुकेशन, फाइनेंस, बहुत सारे एरिया में एआई का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो हेल्थ केयर में कैसे, समझिए कि आप कोई हॉस्पिटल में गए हैं और आपका डॉक्टर बोला कि एक्सरे या एमआरआई स्कैन आपको कराना है, आपका क्या प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक्सरे और एमआरआई स्कैन आप कराते हैं। फिर कोई एक्सपर्ट है जो वो एक्सरे और एमआरआई स्कैन, शायद डॉक्टर भी हो सकता है एक्सपर्ट, देख के वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है या नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये सब अगर, इसके लिए बहुत एक्सपर्टीज जरूरत होता है। नाउ ऐसा हो गया है कि एआई सॉफ्टवेयर कैन समटाइम्स be even better than the human being in diagnosing problems from x-rays or MRI scans or other kinds of like ECG report and all that। उससे क्या प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है, किसी किसी मामले में they have become even better than humans, but of course in most of the cases a good human doctor is probably better। तो इसका और एक क्या एप्लीकेशन है जस्ट यही डायग्नोसिस के इलाका में। सपोज आप एक गांव में रहते हैं, हमारे देश में तो कितने लोग गांव में रहते हैं, वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है ना। तो मैं ये स्टार्टअप जानता हूँ, ये जो ट्राइकॉक जो लिखा हुआ है ना, ये मेरा एक एक्स कलीग का स्टार्टअप है, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। वो लोग क्या करते हैं कि गांव में एक ऐसा मशीन रखते हैं, ट्राइकॉग ईसीजी, सॉरी दिस शुड बी ईसीजी, ईसीजी डायग्नोस्टिक्स करते हैं। वो डायग्नोस्टिक्स करने का जो मेजरमेंट का काम है वो कोई कर देता है। फिर वो जो रिपोर्ट ट्राइकॉग के पास आ जाता है, ट्राइकॉग का एआई सॉफ्टवेयर वो रिपोर्ट देख के बोल देता है कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है। कोई एक्सपर्ट डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ता है। So you see that even when there are a lot of expert doctors, mostly in cities, how these kind of things, गांव में जो लोग के पास हेल्थ केयर एक्सपर्टीज नहीं है, जहां पे वहां पे काम आ सकता है। ड्रग डिस्कवरी, अभी जो नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, ये मिला है फॉर द इम्पॉसिबल फीट ऑफ बिल्डिंग एंटायरली न्यू काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स है, ओके, तो और नया नया टाइप प्रोटीन्स, साइंटिस्ट लोग ऐसे ही काम करते हैं। नया नया प्रोटीन बनाने का एक कुछ, मुझे एक्चुअली एप्लीकेशन पता नहीं है, सॉरी, बट ये एक मतलब बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रॉब्लम था। तो ये डेविड बेकर और दो जन हैं, तीन जनों का नाम मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, वो लोग नया नया प्रोटीन बनाने का तरीका निकाला है।
You know what they use to come up with new proteins? They use AI technology. Okay. So our last wala to मैंने बता ही दिया, bringing healthcare to the masses. So on the right hand side, Tricog and Cure AI, these are two Indian companies. Indian company है. ट्राइकॉग में मैंने जैसे बताया, मैंने आईबीएम में काफी साल काम किया था. आईबीएम का एक आदमी ट्राइकॉग शुरू किया है. इन्फेरेंस जो है ये एक विदेशी कंपनी है, लेकिन बैंगलोर में उसका बड़ा प्रेजेंस है. ये कंपनी में मेरा एक दोस्त इसका सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सॉरी ही इज अ सीनियर वीपी इस कंपनी में है. तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ ये कि इंडिया में भी बाहर का कंपनी तो आप लोग को पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, बहुत बड़ा बड़ा नाम है. हमारे देश में भी ये सब छोटे कंपनीज है, लेकिन ये एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं इन वेरी एडवांस्ड एप्लीकेशंस. कोई क्वेश्चन है आप लोगों में? नहीं, ठीक है. तो एग्रीकल्चर तो हमारे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सम आई डोंट नो हाउ मच, 50% प्रोबेबली हमारे इंडियंस जो है फार्मर्स है. तो एग्रीकल्चर में एआई का बहुत एप्लीकेशंस है. मैं इसमें ठीक है, पहले ये वाला एप्लीकेशन दिखाता हूं आपको. ये है, यहाँ पे मैंने 3 एप्लीकेशन लिखा है. ओके, मैं खाली, उतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, तो मैं खाली एक एप्लीकेशन के बारे आप लोग को समझाता हूं. ये डिजीज डिटेक्शन, अभी क्रॉप्स में वेरी ऑफन, वेरी फ्रीक्वेंटली डिजीजेस आ जाता है. फार्मर्स लोग को एक्सपीरियंस से बहुत डिजीज के बारे पता है, बट शायद सब डिजीज के बारे पता नहीं है. वो लोग सिम्टम्स देखते हैं, देख के बोलते हैं कि ये डिजीज है. फार्मर्स लोग कई डिजीज पहचान लेते हैं, लेकिन सब नहीं पहचानते हैं. जब नहीं पहचानते क्या करेगा फार्मर? तो ऐसा एप्लीकेशन डेवलप किया गया है कि ये डिजीज जो एक पत्ता में कुछ सिम्टम्स आया, इसका एक फोटो लिया, भेज दिया जहां पे एआई एप्लीकेशन है, क्लाउड में या ऐप में, जहीं भी हो, जहां भी हो, और वो ऐप ये इमेज देख के बता देता है कि कौन सा डिजीज है, इसके लिए क्या मेडिसिन चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली एक मेडिसिन सप्लायर के पास चला जा सकता है. वो रिक्वायरमेंट्स, वो एग्रीकल्चरल मेडिसिन सप्लायर फार्मर को वो मेडिसिन भेज दे सकता है. ठीक है. तो इसमें इसमें तो मैंने एक्चुअली देखा नहीं. मैं जब ये कंपनीज यहाँ पे मैं ढूंढ रहा था, ऐसा कोई कंपनी मैंने नहीं डाला जो ये डिजीज डिटेक्शन करता है. बट बिलीव मी, देयर आर कंपनीज लाइक दिस इन इंडिया विच डू डिजीज डिटेक्शन. ओके, यहाँ पे मैं और 4 कंपनी के नाम मैंने डाला हूँ. ऑल ऑफ देम आर इंडियन कंपनीज. ये कंपनी जैसे क्रॉप एडवाइजरी देते हैं. क्रॉप एडवाइजरी मतलब डिपेंड, इज अ वेरी लोकलाइज सोल्यूशन. अभी इतना टेम्परेचर है, इतना ह्यूमिडिटी है, आप ना ये करो, थोड़ा ज्यादा पानी डालो, या कुछ ये एक इतना ह्यूमिडिटी है, थोड़ा कुछ पेस्टिसाइड डाल दो. ऐसे क्रॉप एडवाइजरीज देते हैं. एंड दीज आर बेस्ड ऑन एआई टेक्नोलॉजीज. Okay, Pest Alert is also based on AI technologies. Not everything may be based on AI technologies, but some of these things, weather reports, crop advisories, Pest Alert, ये वाला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सॉर्टिंग मशीन, ये एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है. सो लेट्स से कोई एक हमारा फार्मर है जो टोमेटो उगाता है. तो अभी कुछ टोमेटो का अच्छा क्वालिटी होगा, कुछ का मीडियम क्वालिटी होगा, कुछ टोमेटोज का उतना अच्छा क्वालिटी नहीं होगा. तो अगर ऐसा कोई एक सोल्यूशन है जो ये फार्मर अपना सारा टोमेटो को डाल देता है एक मशीन,
वो मशीन क्या करता है, ये टमेटोज को सॉर्ट करता है हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी में। तो क्या होगा, फार्मर जो हाई क्वालिटी टमेटोज है उसके लिए ज्यादा प्राइस वो चार्ज करेगा, मीडियम क्वालिटी टमेटोज के लिए एवरेज प्राइस, और जो लो क्वालिटी है उसके लिए कुछ अलग प्राइस। हाँ, तो ये कैसे करता है, ये इंटेलो लैब्स वो लोग ऐसे मशीन बनाते हैं जो ऐसा सॉर्टिंग कर सकता है। वो टमेटो का पिक्चर ले लेता है, पिक्चर लेके डिसाइड कर सकता है कि कौन सा टमेटो अच्छा क्वालिटी का है, कौन सा मीडियम क्वालिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ करके सॉर्ट कर देता है। ऐसे कितने तरीके का एप्लीकेशंस ऑफ एआई एग्रीकल्चर में है, आप लोग को थोड़ा सा उसका नमूना मिला, राइट? हाउ इज माय हिंदी सो फार? प्रीटी गुड होपफुली। ओके, थैंक यू। मार्केटिंग में मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बट मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मार्केटिंग का। उसमें जो आप लोग को एकदम समझ में आएगा। इसको आप लोग शायद मार्केटिंग नहीं कह सकते हैं, शायद कहेंगे कि ये तो मार्केटिंग नहीं है, सेल्स है। उतना मुझे फर्क आता नहीं है मार्केटिंग सेल्स के बीच में। बट आप जब अमेजोन में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कुछ आप खोजते हैं शूज या व्हाटएवर, राइट? तो शूज का एडवर्टीजमेंट डाल देता है, मैं अमेजोन एडवर्टीजमेंट ने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देता है, और उसके साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस भी आपको देता होगा कि आप कैसे बताओ। ओके, इजीएस्ट एग्जांपल है, साथ में सॉक्स का रिकमेंडेशन दे दिया। ओके, बिकॉज दे नो फ्रॉम डेटा कि जो शूज खरीदते हैं वो सॉक्स भी खरीदता है। तो ये अगर रिकमेंडेशन आपको दे दिया, आप शायद वो रिकमेंडेशन देके वो सॉक्स भी खरीद लेंगे। तो ये जो रिकमेंडेशंस देता है व्हेन यू आर ट्राइंग टू शॉप फॉर थिंग्स, इसके पीछे बहुत बड़ा एआई एल्गोरिदम है, ठीक है? सो ये मार्केटिंग एरिया में भी और बहुत सारा ये दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट्स तो आप लोग सबको पता होगा। हाँ, ये चैटबॉट्स के पीछे भी एआई टेक्नोलॉजी है। अभी ये सब हमारे देश में कुछ हमारा इंडियन कंपनीज है, इसमें से इनमो भी नाम नहीं सुना होगा आपने। ये इसका ग्लोबल प्रेजेंस है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एआई कंपनीज इन इंडिया। ओके, दे विल सून गो पब्लिक with a 10 billion stock offering. Okay, they expect to reach $10 billion. बहुत ही नामी और बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ओके, तो ये सब बाकी सब इंडियन कंपनीज है इस एरिया में। रोबोटिक्स, ड्राइवरलेस कार्स, ये तो आप लोग सुना ही होगा, मुझे बताने का कोई जरूरत नहीं है। अभी ड्रोन्स भी आ गया है मार्केट में, ये तो आप लोग सब लोग सुना होगा। ये सब के पीछे बहुत जबरदस्त एआई का एप्लीकेशंस है। और ये सब कुछ इंडियन कंपनीज है जो लोग ये रोबोटिक्स या ड्राइवरलेस कार्स का टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें टाटा का तो नाम आप लोग सब सुने होंगे, KPIT Cummins is also a big company। हाँ, आप देख लीजिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, देयर इज लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रोबोटिक्स इन इंडस्ट्री। इट मे नॉट बी अ रोबोट जो वॉक करता है, ये करता है, वैसा रोबोट शायद नहीं है, सिंपलर है। वो असेंबली लाइन में जो रोबोट्स हैं, दे डोंट लुक लाइक ए रोबोट बट दे आर रोबोट। वो लोग इंस्पेक्ट कर सकता है पार्ट्स को इंस्पेक्ट करके बोल सकता है कि ये पार्ट फॉल्टी है या नहीं है। बहुत तरह का एप्लीकेशन है। सो ये एप्लीकेशन ऑफ एआई इन रोबोटिक्स। एजुकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। एजुकेशन में एप्लीकेशंस थोड़ा मतलब उतना ज्यादा अभी क्या बताऊं मैं, कैसे समझाऊं, मतलब मार्केट में यूज उतना ज्यादा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन कोशिश जारी है, इंक्लूडिंग इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग। देयर आर पीपल आर डेवलपिंग एआई जो असली ट्यूटर के तरह पढ़ा सकेंगे। और आप समझिए कि जहाँ पे अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है गांव में या
छोटे शहर में can take the place of a tutor. Okay, may not be for everything but for many things. So ये तो आने वाला है. ये ग्रेडिंग ऑटोमेशन ये मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है. ये अभी भी उतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं लोग, लेकिन हो जाएगा. ये मेरे लिए फेवरेट इसलिए है क्योंकि आज अभी मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ. ये स्टूडेंट्स का असाइनमेंट्स ग्रेड करना बहुत ही मतलब इट्स नॉट फन, मज़ा नहीं आता है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट. अगर ऑटोमेटिकली ग्रेड किया जा सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे जैसे लोगों के लिए, राइट. तो यहाँ पे मैं खाली आई थिंक एक ही कंपनी का नाम दिया है, स्मार्ट टेल ग्रेडिंग आंसर शीट्स, बट और सारे होंगे, राइट. तो बस मैं यहीं पे ये इंट्रोडक्शन टू एआई एप्लीकेशंस में ख़त्म करता हूँ. देर आर सम बिग इंडियन कंपनीज, वो लोग एआई में कुछ कुछ कर रहे हैं. ये आप देख लीजिएगा, मैं ये स्लाइड्स आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा. बस अभी हम लोग एमएल मशीन लर्निंग, सो एआई के, सो मैं कह रहा था ना कि एआई और एमएल में थोड़ा सा फर्क है. सो एआई आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जो एप्लीकेशन होता है ना, जैसे वॉलमार्ट में आपने शॉपिंग करने गया, राइट, सॉरी वॉलमार्ट नहीं, अमेजोन में, तो आपको तो वेब पेज दिखाई देता है, आपको तो कुछ मशीन लर्निंग दिखाई नहीं देता है, राइट. तो वो वेब पेज जो है, वो जो एप्लीकेशन है, वो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. one of the key technologies is machine learning. Okay, machine learning से recommendations निकालते हैं, बट दूसरा जो सब आइटम्स है वो शायद दूसरे तरीके से निकालते हैं. तो ये जो पूरा जो एप्लीकेशन जो है, इसको हम लोग एआई बोलेंगे अभी के लिए. आई हैव स्टिल नॉट गिवन यू मे बी अ मोर परफेक्ट डेफिनेशन, बट वो एप्लीकेशन को आप एआई समझ लीजिए. एआई एप्लीकेशन में एमएल टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है. ओके, इसीलिए आजकल हम लोग मोस्टली एआई ही बोलते हैं, बट व्हेनेवर यू टॉक ऑफ एआई, उसका कोर टेक्नोलॉजी एमएल होगा. चैट जीपीटी कोर टेक्नोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट जीपीटी इज सम मशीन लर्निंग. लेकिन खाली मशीन लर्निंग से एक एप्लीकेशन नहीं बन सकता है, और भी कुछ कंपोनेंट्स का जरूरत होता है. सो वो सब कंपोनेंट जोड़ के जो एप्लीकेशन हुआ, उसको एटलीस्ट मेरा डेफिनेशन है, उसको वो पूरा एप्लीकेशन को मैं एआई बोलूंगा, लेकिन उसमें कोर टेक्नोलॉजी मशीन लर्निंग होगा. ठीक है. ओके, हाउ इज मशीन लर्निंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सॉफ्टवेयर? आई डोंट नो इफ आई कैन आंसर इज द राइट टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट आप लोग को तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर पता होगा ना, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है या और क्या सॉफ्टवेयर. अच्छा, एटीएम में जाके जब आप लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसके पीछे सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो एमएल सॉफ्टवेयर तो नहीं है. वो शायद पता नहीं जावा में लिखा होगा या कोई लैंग्वेज में लिखा होगा. सम टाइम, मे बी नॉट टूडे, सम अदर टाइम वी विल डिस्कस how is that kind of software, the normal software, different from ML software. ठीक है. लेकिन ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखिएगा कि ये मशीन लर्निंग वाला सॉफ्टवेयर, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सॉफ्टवेयर. ये सब अगर थोड़ा क्वेश्चंस आप, तो मैं एक चीज जो बोलना चाहता हूं, बहुत कोई मशीन लर्निंग में देखा थोड़ा हाई लेवल में जानता है कि मशीन लर्निंग क्या होता है. आप अगर मशीन लर्निंग में एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा डीप जाना पड़ेगा. सो हाउ इज मशीन लर्निंग सॉफ्टवेयर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सॉफ्टवेयर? आई मीन आपको ये जानने का बहुत जरूरी नहीं है. अगर आप मशीन लर्निंग के बारे में जानना चाहते हैं, उतना भी जरूरी नहीं है. लेकिन इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट, यू शुड नो द आंसर्स टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, ठीक है. एनी क्वेश्चंस बिफोर आई गो इनटू something which is a little bit more theoretical? नहीं? Okay.